हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम परीक्षा के कुछ दिनों पहले आपके लिए रामबाण सीरीज लेके आएंगे। तो रामबाण सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आज प्रश्नमाला 2 और प्रश्नमाला 7 के जो एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर का एक एक प्रश्न आएगा दोनों प्रश्नमालाओं में से। तो इन दोनों प्रश्नमालाओं का हम बहुत ही कम समय में जो एक नंबर का एक एक अंक का जो दोनों प्रश्नमालाओं में प्रश्न आएगा उसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रश्नमाला 2 जो बहुपद है उसके एक नंबर के प्रश्न का अध्ययन करेंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति दी गई है, शून्यकों की संख्या बताइए। यानी ये ग्राफ आपको दिया हुआ है तो शून्यक बताने हैं। तो शून्य क्या होते हैं? y बराबर px। यदि आपके पास ये बहुपद है तो उसके लिए आपको शून्य क्या काउंट करने हैं कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है हमें, ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 2 बिंदुओं के ऊपर। तो उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्य होते हैं। यानी जितने बिंदुओं पे x अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया तो ये 1 2 3 4 बिंदुओं पे काटता है तो इसके 4 शून्य होंगे। जबकि इस प्रश्न में ये 2 बिंदुओं को काटता है, इसलिए इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, शून्यकों का योग 1 तथा शून्यकों का गुणनफल भी 1 है तो ऐसा बहुपद होगा। यानी योग और गुणा दिया हुआ है हमें शून्यकों का, तो बहुपद पूछ रहा है। कई बार आपको अलग अलग शून्यक भी दिए हो सकते हैं कि ये शून्यक है और दूसरा शून्यक कोई और दिया है, तो बहुपद क्या होगा? तो हम योग और गुणन कर लेंगे। और यदि आपको योग और गुणन पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको एक बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसके अंदर मान रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x और प्लस में शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो x² माइनस शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग कितना है? 1 है। तो गुणा में 1 के गुणा में x लगाएंगे तो x आ जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा भी यहाँ पर क्या है? 1 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः होता है। यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है और शून्यकों का योग क्या होता है। तो बहुपद, ये मानक बहुपद आपको दिया हुआ है, ये एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर शून्यकों का योग क्या होगा और गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? फर्स्ट, योग -b/a और गुणा c/a। चौथा प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो द्विघात बहुपद यानी 2 घात का बहुपद है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। यानी जितनी घात का बहुपद होता है उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही हो सकती है। 3 घात का बहुपद है तो 3 और 2 घात का है तो 2 अधिकतम हो सकती है संख्या। बहुपद की घात, जैसे ये बहुपद आपको दे दिया x² माइनस 2x माइनस 8। तो ये बहुपद हमें दिखाई दे रहा है, कैसा बहुपद है? अधिकतम घात कितनी है? चरराशि की 2। तो ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसमें बहुपद की घात भी क्या होगी? 2 होगी। अब हम प्रश्नमाला 7 के इंपॉर्टेंट प्रश्न का अध्ययन करते हैं जो एक नंबर में आने के लिए महत्वपूर्ण है। बिंदु pxy की मूल बिंदु 0 0 से दूरी। मूल बिंदु अपने आप में भी एक प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं 0,0। अब हमें एक बिंदु xy दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 0 0, x, y और 0 0। इसकी इससे दूरी ज्ञात करनी है तो केवल आपको डायरेक्ट दूरी सूत्र याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, या किसी को भी x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, या
इसको x1 y1 मान लो, तो इसको x2 y2 मान लोगे, तो इसको x1 y1 मान लोगे, यानी इसी को भी मान सकते हो। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। पहले बिंदु को घटाना है दूसरे को, तो x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी है। 3, 4 की x अक्ष से दूरी, ये होता है आपका x अक्ष और ये होता है y अक्ष। और 3, 4 अगर बिंदु को हम अंकित करेंगे तो लगभग इधर अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो ये 3, 4 ये बिंदु हो गया। किससे दूरी पूछ रहा है? x अक्ष से। तो x अक्ष कौन सा है? ये है। इससे ये बिंदु कितनी दूरी पे है? ऊपर की तरफ जाएंगे, ये x अक्ष हो गया, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये कितनी दूरी पे है? इधर 4। यानी x अक्ष से जो दूरी है वो y निर्देशांक के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए। और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो वो होती है x निर्देशांक के बराबर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसका, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0, y। क्या होते हैं? 0, y। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि विभाजन सूत्र लगेगा। तो अब जब हमें y अक्ष पर बिंदु दिया है ना, तो y अक्ष वाला हम बिंदु मानेंगे और सूत्र लगाएंगे x का। यानी इसमें 2 सूत्र होते हैं हमारे पास, एक x का होता है और एक y का। तो जब आपको x निर्देशांक 0 यानी y अक्ष दिया हो तो x निर्देशांक 0 है, तो x वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पर x क्या है? 0। m1 m2 हम मान लेते हैं कि k अनुपात 1 है, तो k m1 यानी k और x2 क्या हो गया इसमें? माइनस का 1। तो k को -1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? -k प्लस m2 कितना है? 1 और x1 कितना है? 5। तो 5 गुणा 1 ही आ गया 5 बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 और बराबर में क्या है? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 0, हमारे पास आ गया -k प्लस 5 बराबर 0। इसको इससे गुणा किया 0, इसको इससे गुणा किया तो -k प्लस 5 यानी -k प्लस 5 बराबर 0। तो -k बराबर -5, ये कट गया, k बराबर आ गया आपके पास 5, या कह सकते हो 5:1। तो अनुपात हो जाएगा 5:1। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप y अक्ष या x अक्ष से कोई अनुपात में विभाजित होता है तो उसमें आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। चौथा प्रश्न, बिंदुओं इस और इसके संरेख होने का प्रतिबंध है, यानी 3 बिंदुओं के संरेख होने का क्या प्रतिबंध होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, यानी ABC अगर तीनों शीर्ष हैं किसी त्रिभुज के इसके, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। दूसरा ऑप्शन, AB प्लस BC बराबर AC, क्या ये संरेख होने का प्रतिबंध है? तीसरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त दोनों, यानी a और b दोनों सही है, या द दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके श, क्योंकि संरेख होने का ये भी प्रतिबंध है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो तो बिंदु संरेख होते हैं, या फिर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी अगर हमारे पास 3 बिंदु इस तरह से दिए हुए हैं तो AB और BC इन दोनों की दूरी का योग किसके बराबर हो? AC दूरी के बराबर। तो तीनों बिंदु एक सिद्ध में होंगे यानी संरेख होंगे, तो ये भी एक प्रतिबंध होता है। अतः a और b दोनों यानी स ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। 5वां प्रश्न, इस तरह से भी इसमें प्रश्न बन सकता है, बिंदु 3 आपको दिए हुए हैं, किस तरह के त्रिभुज के शीर्ष है, यानी त्रिभुज का प्रकार पूछा है। तो हमें करना क्या है? तीनों बिंदुओं को, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो हम दूरी ज्ञात करेंगे AB, BC और CA या AC। तो अगर तीनों बराबर आती है तो समबाहु त्रिभुज होता है। अगर
दो के वर्गों का योग तीसरे के बराबर हो तो समकोण होता है। यदि दो दो भुजाएं बराबर आ जाए तो क्या होता है, समद्विबाहु, और तीनों ही अलग अलग हो तो विषम बाहु। तो यहां हम देखते हैं तो AB और BC और AC तीनों जब हम दूरियां ज्ञात करेंगे तो दो का योग दो के वर्गों का योग तीसरे के बराबर आएगा। तो यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।